अभी अभी गिरीश बाहर अपनी कार खड़ी कर अंदर घर में आया ही था कि देखा उसके माता पिता मालती जी और सुंदरलाल जी मुंह फुलाए बैठे हुए थे। जैसे ही मालती जी की नज़र गिरीश की तरफ गई, वह खड़ी होकर उसके पास आ गई और उससे बोली, बस अब कुछ भी हो जाए, हमें अब साथ नहीं रहना है, हमें अलग होना है। हमारी तेरी बीबी से बिल्कुल भी नहीं बनती है। तू तो हमारा बंदोबस्त कर दे। पर माँ, हुआ क्या है आज? फिर झगड़ा कर लिया क्या आप लोगों ने? माँ, मैं घर में आता नहीं हूँ कि आप लोग ये सब लेकर शुरू हो जाते हो। कब तक तुम लोगों की समस्याएं हल करता रहूँगा मैं? आप लोगों की ये समस्या तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनकर थका हारा गिरीश भी चिढ़ते हुए बोला, वाह भाई, सारी समस्या हमसे ही तो है। तेरी पत्नी तो भगवान के घर से उतरी हुई देवी है। वो तो कभी गलती करती ही नहीं है। गलती तो सिर्फ तेरे माँ बाप करते हैं। अचानक गिरीश के पिताजी सुंदरलाल जी बोले, हाँ, इसी दिन के लिए तो बेटा पैदा किया था मैंने, जो हम में ही 10 कमियां निकाल रहा है। अपनी ही माँ की कोख को लजा जा रहा है, इसलिए कह रही हूँ। बस हमारा दाना पानी उड़ चुका है इस घर से। हम तो अपने दूसरे घर को चलेंगे। हमें नहीं रहना यहाँ पर। हमारे पास भी हमारा घर है। मालती जी सुंदरलाल जी से बोली, अरे माँ, मेरी बात तो सुनो। नहीं कह दिया हमने, हमें कुछ नहीं सुनना। तू जा, तेरी पत्नी की बात को सुन। कहकर मालती जी अंदर चली गई। उनके पीछे पीछे सुंदरलाल जी भी चले गए। गिरीश अपना सिर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ गया। आखिर घर में चल क्या रहा था उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तब तक घर में काम करने वाली कमला पानी का गिलास लेकर आ गई और गिरीश को पकड़ाती हुई बोली, भैया जी, आप कहो तो मैं खाना बना दूं। भाभी जी खाना बनाने के लिए बोलकर गई थी, पर मम्मी जी पापा जी ने बनाने ही नहीं दिया। पानी का गिलास हाथ में लेकर गिरीश ने पूछा, तुम आज गई नहीं? साक्षी कहाँ पर है और तुम्हें क्यों खाना बनाने के लिए बोलकर गई है? वह निक्कू बाबा के ट्यूशन टीचर का फ़ोन आया था कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है, तो वह उन्हें ट्यूशन से लेकर सीधा डॉक्टर को दिखाकर ही आएंगी। कमला ने कहा। सुनकर गिरीश थोड़ा हैरान रह गया, पर फिर बोला, अच्छा ठीक है, तुम खाना रहने दो, मैं बाहर से मंगा लूँगा, तुम घर जाओ। गिरीश के कहने पर कमला पानी का गिलास अंदर रखकर सीधा घर रवाना हो गई। इधर गिरीश ने अपनी पत्नी साक्षी को फ़ोन किया तो पता चला कि निक्कू की तबीयत खराब है। अभी वह फ़िलहाल डॉक्टर के क्लिनिक पर है। उसे मेडिसिन दिलाकर ही वह घर पर आएगी। इधर गिरीश सोच में पड़ गया। अभी 1 साल पहले तक सब कुछ कितना सही चल रहा था इस घर में। वह, उसकी पत्नी साक्षी और उसका 10 साल का बेटा निकांश रहता था। साक्षी भी जॉब करती थी। ये घर उसने और साक्षी ने मिलकर खरीदा था। घर का अधिकतर काम कमला संभालती थी। रसोई में खाना बनाने से लेकर बर्तन और डस्टिंग का काम वह खुद करती थी। साफ सफाई के लिए एक दूसरी काम वाली आती थी। गिरीश के माता पिता इसी शहर में अपने पुराने 2 कमरों के घर में रहते थे। अक्सर वो यहाँ मिलने आ जाते थे, लेकिन तब तक कोई समस्या नहीं थी। असल समस्या तो 1 साल पहले शुरू हुई, जब गिरीश अपने माता पिता को अपने पास ही ले आया। दरअसल उसके पापा की अधिकतर तबीयत खराब रहती थी। अब बार बार अपना काम छोड़कर वहां जाना उसके लिए संभव नहीं हो पाता था और अकेले मालती जी से सब कुछ संभालना मुश्किल हो रहा था। इसलिए गिरीश और साक्षी उन्हें अपने घर पर लेकर आ गए। कुछ दिन तो सही रहा, लेकिन उसके बाद मालती जी और सुंदरलाल जी ने हर चीज़ में मीन मेघ निकालना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उन्हें रसोई में काम वाली से समस्या थी। उनके अनुसार सुबह शाम का खाना तो बहू को ही रसोई में बनाना चाहिए, काम वाली को नहीं। इसलिए उन्होंने गिरीश से कहना शुरू कर दिया, अरे बेटा, दो काम वाली की क्या ज़रूरत है घर में? अरे तुम दिन रात इसलिए मेहनत करते हो क्या कि अपने पैसे काम वाली पर लुटा दो?
खाना बनाने का काम तो बहू खुद भी कर सकती है। पर मम्मी वो भी तो जॉब करती है, उसे भी कहाँ इतना वक्त मिलता है। अब जो थोड़ा वक्त मिलता है कम से कम वो तो निक्कू के साथ ही बिता ले। गिरीश ने समझाना चाहा। अरे जॉब करती है तो क्या हुआ, हमारे भी आस पड़ोस में बहुत सी औरतें जॉब करती हैं, लेकिन वे लोग अपने घर का काम खुद करती हैं। हम कोई सफाई वाले को हटाने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन कम से कम खाना तो बहू को ही बनाना चाहिए। इसी से घर में शुद्धता रहती है, मालती जी ने कहा। पर गिरीश ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। अब जब घर में बार बार यही बात होने लगी, लेकिन जब गिरीश ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया तो एक दिन मालती जी और सुंदरलाल जी अपना सामान पैक करके खड़े हो गए। बेटा, हमसे तो इस अशुद्धता में रहते नहीं बनता, हमें तो हमारे घर वापस भेज दे। आखिर गिरीश क्या करता, उसने काम वाली को हटा दिया। पर कमला तो बहुत पहले से आ रही थी, इस कारण से कमला ने ही झाड़ू पोछे की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। इसके अलावा बर्तन भी साफ कर देती थी। इसी तरह जब भी घर में कोई बहस होती थी तो अक्सर सुंदरलाल जी और मालती जी एक ही बात कहते थे, बेटा तू तो हमें अपने घर ही छोड़ा, तो हमारी नहीं बहू की सुनता है। पर आखिरकार फिर गिरीश साक्षी को डांट देता, तब जाकर दोनों को तसल्ली मिलती। अब दिन भर जॉब करे और सुबह शाम घर का काम करे तो साक्षी को इतना वक्त ही नहीं मिल पाता कि वह निकांश को खुद पढ़ाए। इसलिए उसने उसकी ट्यूशन लगवा दी। लेकिन इससे भी मालती जी और सुंदरलाल जी को समस्या थी। अब वह रोज रोज एक ही बात लेकर बैठ जाते थे, ये क्या नया तमाशा लगा रखा है। बस शाम हुई नहीं कि सज धज कर अपनी स्कूटी उठाई और बेटे को बिठाकर पता नहीं कहाँ निकल जाती है। लेकिन अब साक्षी के बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। वह गिरीश से कुछ कहती तो गिरीश उसी को डांट के चुप कर देता। अरे बड़ी मुश्किल से तो मेरे माता पिता यहाँ रहने के लिए राजी हुए हैं, ऊपर से तुम ये रोज रोज तमाशा लेकर बैठ जाती हो। थोड़ा एडजस्ट कर लो उनके साथ। लेकिन आज निकांश की ट्यूशन पर अचानक से तबीयत खराब हो गई। उसकी ट्यूशन टीचर का फ़ोन आया। उस समय साक्षी रसोई में खाना बना रही थी। सुनते ही वह अपनी स्कूटी उठाकर बाहर जाने लगी तो मालती जी ने रोका। बहू कहाँ जा रही है, पहले खाना तैयार कर, हमें भूख लग रही है। मम्मी जी, निक्कू की टीचर का फ़ोन आया था, उसकी तबीयत खराब हो गई है, मुझे अभी जाना पड़ेगा, कहकर साक्षी जाने के लिए मुड़ी तो मालती जी ने फिर रोक दिया। निक्कू की तबीयत खराब है या फिर कहीं घूमने जा रही है, सब जानती मैं तेरे बहाने। पहले खाना बनाओ फिर घूमना जहाँ तुम्हें घूमना है। सुनकर साक्षी को बहुत गुस्सा आया। उसने कमला की तरफ देखकर कहा, कमला खाना बना लेना, मैं निक्कू को लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूँ। हमें इसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएंगे, जिसे खाना हो खाओ, नहीं तो भूखे बैठे रहो, पहले मेरा बच्चा जरूरी है, कहकर साक्षी घर से रवाना हो गई। बस तब से सुंदरलाल जी और मालती जी मुंह फुलाए हुए बैठे थे। खैर थोड़ी देर बाद साक्षी निक्कू को लेकर घर में आई। उसे देखते ही गिरीश ने कहा, अब कैसी तबीयत है निक्कू की, क्या हो गया था इसे? कुछ नहीं, उल्टियाँ हो रही थी, पर अब ठीक है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। साक्षी ये कहकर निक्कू को लेकर अंदर गई और उसे लेटाकर बाहर आ गई। कमला ने खाना बना दिया क्या? साक्षी ने पूछा। नहीं मम्मी, पापा ने खाना बनाने नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा कि खाना बाहर से ऑर्डर कर दूंगा, गिरीश ने जवाब दिया। गिरीश, मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। यहाँ निक्कू पढ़ाई में कमज़ोर होता जा रहा है और अब बीमार है। घर का माहौल कैसा होता जा रहा है, ये तुम्हें नहीं दिख रहा? अब तो मेरे चरित्र पर भी उंगली उठने लग गई है। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता, साक्षी ने कहा। अरे तू कहाँ इसकी बातों में आ रहा है, अपना चिड़िया चरित्र दिखा रही है।
पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने निकल जाती है और बहाना बच्चे का कर देती है। सब जानते हैं हम, तुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है हमने। अचानक मालती जी ने बाहर आते हुए कहा, माँ हर बार साक्षी तो गलत नहीं हो सकती, आपको ही नहीं दिखता, बाकी सारी दुनिया को दिख रहा है। इसकी ट्यूशन टीचर को भी मैंने फ़ोन करके पूछा था, उसकी तबीयत सचमुच खराब थी। उसकी हालत देखकर दिख रहा है कि उसकी तबीयत खराब है। गिरीश ने कहा, अच्छा तुझे तेरी पत्नी सही लग रही है और हम लोग गलत लग रहे हैं। ठीक है बेटा, फिर तू तो हमें हमारे घर ही छोड़ा। अचानक मालती जी ने कहा, ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा। आप जाना चाहती हो तो मैं रोकूंगा नहीं। आपको जब जाना हो तो बता देना, मैं कोई गाड़ी बुक करवा दूंगा जिसमें सारा सामान यहाँ से आपका पैक होकर हम वहाँ रखवा आएंगे। कहकर गिरीश अंदर कमरे में चला गया। पीछे सुंदरलाल जी और मालती जी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। भला ये क्या हो गया, आज बेटे ने बहू को डांटा नहीं, उल्टा उन्हीं का सामान पैक कर दूसरे घर में शिफ्ट करने के लिए कहकर चला गया। उसके बाद कभी सुंदरलाल जी और मालती जी ने दूसरे घर में जाने की बात नहीं की। जानते थे कि अब तो काम करने की आदत भी छूट चुकी है। इस घर में सारी सुविधा है, उसे घर में तो अपना काम खुद ही करना पड़ जाएगा। इसलिए अब दोनों ने चुप रहना ही ठीक समझा। पर अब गिरीश खुश था, घर में शांति जो रहने लगी थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।